नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रघुवर दास बन सकते हैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष। 15 जनवरी के बाद घोषणा की पूरी संभावना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। अब रघुवर दास फिर से भाजपा की सक्रिय राजनीति में उतरेंगे। उन्हें बड़ा दायित्व मिलने की संभावना है। उनके नाम पर दो तरह की चर्चा है। पहली चर्चा के मुताबिक उन्हें राज्य में संगठन की जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्य में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जैसी स्थिति हुई उसे दुरुस्त करने के लिए रघुवर दास को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगली खबर, पाकिस्तान से आ रहा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, होगी बारिश। पाकिस्तान के रास्ते एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा। वैसे तो पूरे झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से राज्य के 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इसकी वजह से 28 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में बादल और बारिश के कारण अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। अगली खबर, दंपति हत्याकांड का खुलासा, 3 हुए गिरफ्तार। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और चक्रधरपुर में निर्मल एक्का और उसकी पत्नी मोनिका की हत्या पैसे के लेन देन में की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पूर्व चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के उटुआ गांव से एक सिर कटी लाश बरामद की गई थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आचू गांव में महिला का शव बरामद किया गया था। जांच के बाद मृतकों की पहचान हजारीबाग निवासी सेना से सेवानिवृत्त निर्मल एक्का और पत्नी मोनिका के रूप में की गई है। अगली खबर, राजभवन ने कहा कि एक दिन में 3 घंटी पढ़ाई। शिक्षक ने कहा कि घंटे की तुलना घंटे से नहीं हो सकती। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार विश्वविद्यालय शिक्षकों से मिले और शिक्षकों की लंबित समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया और कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को समय पर प्रमोशन लंबित है। आयोग गठित होने से प्रमोशन कार्य में तेजी आएगी। जुटान के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश लोहरा, डॉक्टर विनय भरत, डॉक्टर उमेश कुमार ने गवर्नर को 4 लंबित मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें पहले की विंटर अवकाश देने, विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठित करने, गर्मी की छुट्टी 20 जून की जगह 15 मई से देना शामिल है। राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि एक शिक्षक एक दिन में सिर्फ 3 घंटे क्लास लेते हैं, यानी सिर्फ 2.5 से 3 घंटे पढ़ाई। इसके जवाब में शिक्षकों ने कहा कि घंटे की तुलना घंटे से नहीं की जा सकती है। अगली खबर, राज्य में 500 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएगी और 300 बाइक एम्बुलेंस का भी संचालन किया जाएगा। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का काम शुरू कर दिया गया है। एम्बुलेंस नहीं मिलने से किसी की जान नहीं जाएगी। सरकारी एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले दिनों में 500 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएगी। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 300 बाइक एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित तमाम एम्बुलेंस की जांच करवाई जाएगी। विभागीय अधिकारी को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। अक्सर एजेंसी की शिकायतें मिल रही है और व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी को भी बदलने में देर नहीं की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो रघुवर दास की होगी झारखंड भाजपा की राजनीति में वापसी। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा को एक सशक्त नेतृत्व की तलाश है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं। ऐसे में भाजपा को रघुवर दास का साथ संबल दे सकता है। रघुवर दास के बहाने भाजपा प्रभावशाली ओबीसी वोट बैंक को भी साध सकती है। रघुवर दास पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो राज्य की राजनीति में आने को इच्छुक थे। तत्कालिक कारणों से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी की हार राजनीतिक विश्लेषकों और स्वयं बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पच रही है। राजनीतिक विश्लेषक और यहां तक कि खुद भाजपा नेता भी झारखंड में भाजपा की हार से खुश नहीं है। पार्टी को चुनाव में 33% से अधिक वोट मिले, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट से 10% वोट अधिक है। इसके बावजूद पार्टी को केवल 21 सीटें कैसे मिली। इस बीच रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में पराजित प्रत्याशी की समीक्षा बैठक की गई और बैठक में राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष सहित पार्टी के राज्य इकाई के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में शामिल अधिकांश नेताओं ने अपनी हार के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताया है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का न्यू ईयर गिफ्ट। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर का एक बड़ा गिफ्ट दिया है। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का
53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 3% की बढ़ोतरी करके इसे 53% किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारी के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगली खबर, झारखंड में बंगाल की तर्ज पर होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई, शिक्षा विभाग की टीम जाकर करेगी रिपोर्ट तैयार। झारखंड में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी और इसके लिए जल्द ही राज्य की ओर से एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई बेहतर करेगी। प्राथमिक कक्षा से इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सुदृढ़ की जाएगी और इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। अगली खबर, इंटर स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, बिना फाइन दिए इस तारीख तक भरे परीक्षा फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड ने आपको बिना फाइन के परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया। अब तक 28 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको विलंब शुल्क यानी लेट फाइन देना पड़ेगा। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से यह जानकारी दी गई है। अगली खबर, पेशा कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा झारखंड, अंतिम चरण में रूल बुक का निर्माण। बता दें कि अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा से संबंधित विशेष कानून पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट के प्रावधानों पर रांची में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में अध्यक्षीय संबोधन करते हुए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में पेशा कानून मील का पत्थर है और ये जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समुदाय का अधिकार स्थापित करता है। अगली खबर, 2025 में सरकारी स्कूलों में 60 दिन रहेगी छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए वर्ष 2025 की एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका जारी कर दी। यह अवकाश तालिका सभी श्रेणी के स्कूलों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक एवं +2 स्कूलों में लागू होगी। इसके तहत स्कूलों में वर्ष 2025 में 60 दिनों का अवकाश रहेगा। इनमें 5 दिनों के वैसे अवकाश भी सम्मिलित हैं जो स्थानीय स्तर पर वहाँ के पर्व, त्योहार या फिर अन्य आवश्यकता को ध्यान में रखकर जिला स्तर पर तय किए जाएंगे। जो अवकाश तालिका आवासीय स्कूलों पर लागू नहीं होगी। अगली खबर, झारखंड में सिपाही भर्ती के नियमों में जल्द हो सकते हैं बदलाव। झारखंड सरकार राज्य में होने वाली सभी तरह की सिपाही भर्ती के लिए एक नई और एक समान रूल बुक बनाने पर काम कर रही है। इस नई नियमावली को बनाने के लिए सरकार अन्य राज्य जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की मौजूदा रूल बुक का अध्ययन कर रही है। सबसे बड़ा बदलाव दौड़ की दूरी और समय में कमी हो सकती है। अभी झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए दौड़ की दूरी अन्य राज्य के मुकाबले ज्यादा है। अगली खबर, झारखंड में मायके गई महिला 4 महीने से लापता, मां बहन ने लिए थे 10 लाख उधार। झारखंड के खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के अमजोरा गांव के महादेव स्वासी नामक युवक ने अपनी पत्नी देवमाइन स्वासी का अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए एसपी से गुहार लगाई है। पीड़ित ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। महादेव ने लिखित आवेदन में कहा कि मेरी पत्नी 17 जुलाई को अपनी मां सुमित्रा देवी के घर पावर हाउस रोड रांची गई थी, लेकिन जब उसने फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला और वह मायके नहीं पहुंची। इसके बाद महादेव ने कर्रा थाना में 25 जुलाई को पत्नी की गुमशुदगी का आवेदन दिया था। अगली खबर, कमरे में बुलाकर डॉक्टर ने बनाया अनैतिक संबंध, रांची की महिला ने 32 लाख गबन का भी लगाया आरोप। झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू के लालू खटाल के समीप रहने वाली एक महिला और उसके पति से 32 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी करने वाले आरोपी ने महिला के साथ अनैतिक संबंध भी बनाई। पीड़िता ने आरोप डॉक्टर राजेंद्र कुमार झा पर लगाया और पीड़िता ने डॉक्टर राजेंद्र कुमार झा के खिलाफ सदर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बता दें कि महिला डॉक्टर के क्लिनिक में बीते 16 सालों से काम कर रही है। अगली खबर, लोहरदगा में बीएस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर समेत 4 की सड़क हादसे में मौत। लोहरदगा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। घटना देर रात की है और पहली घटना भंडरा थाना क्षेत्र के कोटा के पास की है। इस दुर्घटना में बीएस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर गोसनर कुजूर, उनके बेटे और साला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इस दौरान उनकी एसयूवी कार एक गड्ढे में गिर गई। दूसरी घटना लोहरदगा के हेसल थाना क्षेत्र की है, जहां ट्रक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई। अगली खबर, प्लेसमेंट एजेंसियों ने सरकारी खजाने में जमा नहीं किए बिक्री के 65 करोड़ रुपए 1 सप्ताह में चुकाने का आदेश है। झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चयनित
राज्य में खुदरा शराब बेचने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 65 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं किए। 8 जिलों में खुदरा शराब बेचने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों पर बकाये की राशि 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इनमें रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, खूंटी, बोकारो, हजारीबाग एवं कोडरमा शामिल है। अगली खबर की बात करें तो गिरिडीह में 4 प्लांट को बंद करने का निर्देश, बड़ी वजह सामने आई। पूरे जिले में मचा हड़कंप। औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण एवं प्लांट में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं को लेकर आंदोलित असंगठित मजदूर मोर्चा के सदस्य ने उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस क्रम में प्लांट से क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया। डीसी ने मजदूर संघ की मांगों को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण समेत अन्य समस्याओं के निदान की दिशा में पहल करने का भरोसा दिया है। अगली खबर, झारखंड में भाजपा ने विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल, मरांडी ने कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को लेकर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मरांडी ने गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबरीवाद चिल्का गांव में हाल ही में अपराधी के हमले में मारे गए दामोदर यादव के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी है। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की लूंज-पुंज कार्यशैली की वजह से अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। दामोदर यादव की हत्या अपराधी ने जिस बेरहमी के साथ की है वह एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कई घटनाएं राज्य के विभिन्न क्षेत्र में हो रही है। अगली खबर, झारखंड की जनजातीय संस्कृति में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का विशिष्ट महत्व, राज्यपाल गंगवार का बड़ा बयान। बता दें कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का एक विशिष्ट महत्व है। पेशा कानून पर कहा कि इस एक्ट के तहत पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव का आधार बनाकर किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता है कि निष्पक्ष विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा करना आवश्यक है। जस्टिस आनंद सेन एवं जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि देश के नागरिक की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाना चाहिए। किसी भी अधिकारी की इच्छा पर इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, क्रिसमस की छुट्टी के चलते शेयर बाजार बंद, कमोडिटी मार्केट भी नहीं खुलेगा। क्रिसमस की छुट्टी के चलते 25 दिसंबर को शेयर बाजार बंद रहेगा। छुट्टी के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी तरह का कारोबार नहीं होगा। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज भी बंद रहेंगे। वीकेंड को छोड़कर मार्केट में इस साल की आखिरी छुट्टी है। इससे पहले 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी के चलते बाजार बंद था।